मेनका गांधी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, वनतारा को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, क्लीन चिट दी है, किस तरीके से आप इसे देखती हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ। एक आदत हो गई है इस देश में कि जो भी चीज़ अच्छी बनती है उसको गिराने की कोशिश हो। हम चाहते हैं कि हर चीज़ बुरी हो जाए। ये एक ऐसी जगह है जो मैं खुद गई हूँ, कई दिन वहाँ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कहीं दुनिया में कुछ है। ये ज़ू नहीं है, ये एक रेस्क्यू सेंटर है जहाँ वो लेते हैं सारे वैसे जानवर जो मारने के कगार पर आ गए थे, जो टूटे ज़िंदगी से मारे हुए थे, और उनको वो बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से उनको ठीक करते हैं और बहुत ही सुंदरता और बहुत प्यार से किया जाता है। हमारे जो ज़ूज़ हैं इस देश में, काश उस तरीके से बनते। हमारे जो ज़ूज़ हैं शायद दुनिया में सबसे ख़राब है, सबसे। हमारी 25% मोर्टेलिटी है हर साल। ये जंगल से लेते हैं जानवर, हज़ारों में मारते हैं और बहुत बुरी तरह से रखते हैं। रांची ज़ू, बोकारो ज़ू, ये एक देश पर भद्दा। अब ना इनको बंद किया जाता है अभी, और रोज़ के रोज़ एक जानवर मरता है। अगर वो सीख लेते हैं वनतारा से तो देश में बहुत भला होता जानवरों का। आप भी गई हैं वहाँ पर, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं हर चीज़ को मैंने महीनता से देखा, रिकॉर्ड जो रखते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्यों लाते हैं, और कई दफ़ा मैंने खुद उनसे मांग की है कि असम में कभी कभी हाथी जो हैं बहुत ही बुरी तरीके से पाए जाते हैं और उनके इलाज के लिए वहाँ असम में कुछ भी नहीं है। तो कई दफ़ा मैंने भी मांग की है कि देश के जो हाथी हैं खास करके उनको वहाँ भेजा जाए। मैंने एक लिस्ट दिया था, ये हाई पावर्ड कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, 19 हाथियों की। 1.5 साल हो गए, उस पर अभी तक बैठ रहे हैं, किचकिच कर रहे हैं, भेजे नहीं भेजे, करें नहीं इस बीच में 3-4 मर भी गए। तो काश ये हाई पावर्ड कमेटी कुछ काम करती, जो मुझे लगता है कि कोई काम नहीं करती है। आखिरी सवाल मैम, जब इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप बोल रही हैं कि आप खुद भी वहाँ पर विजिट करके आई हैं, आपको लगता है इनको विवादों में लाकर एक तरीके से मैटर को बिना बात बढ़ाया जाता है, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लीन चिट दे दी है तो वंस एंड ऑल शायद सारे मैटर खत्म हो जाएंगे? काश सारे मैटर खराब हो जाते, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस पर तो मामला उठाना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसको एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए कि सारे ज़ूज़ वहाँ जाएं और उससे सीखें, और इनको दिया जाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो 200 ज़ूज़ हैं इस देश में उनको ठीक करें। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ मेनका गांधी जी, जो साफ तौर पर बोल रही हैं कि वो खुद भी वहाँ पर गई हैं, उन्होंने देखा है और उसको ट्रेनिंग सेंटर की तरह बाकी जूस को भी वहाँ से सीखना चाहिए कि किस तरीके से जानवरों की देखभाल की जाती है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मैम, जिस तरीके से आपने बताया हाई पावर्ड कमेटी भी बनी हुई है और ख़ासतौर पर हाथियों के लिए, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है? कुछ अच्छा रिस्पॉन्स? वो हाई पावर्ड कमेटी पर एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी 4-5 हैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स। ना ये कभी मिलती है टाइम से, क्योंकि कभी किसी के यहाँ शादी है तो कभी किसी के यहाँ कोई मर गया है तो कोई बीमार है। जब मिलती है तो केवल कागजी काम, इससे यूजलेस कमेटी तो मैंने कभी देखी नहीं है। मुश्किल से इन्होंने 1-2 जानवर बचाए होंगे, लेकिन अब जैसे कि एक हाथी है बेलगावी में, इतने मुश्किल में है, उसके टांगे टूटे हुए हैं, पीट करके उसको सालों से रखा है। बार बार हम सब लोगों ने मांगा है कि उसको ले जाए वनतारा, ना। एक हाथी है अहमदाबाद में जिसको टीवी पर दिखाया था कि 1 मिनट में 46 दफ़ा उसको पीटा गया लकड़ी के साथ, उसके लिए भी फैसला नहीं हुआ। मैंने जो 19 हाथियों के बारे में बोला था कि ये मरने के कगार पर आ गए हैं, इनको उठा लीजिएगा, अभी तक फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अगले मीटिंग में डालेंगे। और इनकी मीटिंग्स होती हैं गोवा, ऐसे कश्मीर, ऐसे मतलब देश भ्रमण, लेकिन फैसला शून्य। ठीक है, I'll